हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा स्टेप है वो है हमारे मेकअप के लास्ट स्टेप, जो कि है स्टेप नंबर 19। वो है मेकअप फिक्सर। अब तक हमने पूरे मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उनकी पूरी मेकअप की नॉलेज भी ले ली, कौन से मेकअप प्रोडक्ट लें या किस तरह से चूज़ करें, ये सब कुछ हमने कर लिया है। अब हम चल रहे हैं अपने मेकअप फिक्सर, जो कि बिल्कुल लास्ट, जब आपका सब कुछ हो जाता है ना, तब आप मेकअप फिक्सर्स का यूज़ करते हैं। मेकअप फिक्सर क्या करते हैं कि आपकी मेकअप को लॉक कर देते हैं, यानी कि सेट हो जाता है। अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, आपको बीच में मैंने सेटिंग स्प्रे भी बताई थी, है ना। अब मेकअप फिक्सर है। अब सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर में बहुत फ़र्क होता है। सेटिंग स्प्रे आप मेकअप के बीच में, मेकअप के प्राइमर के बाद या बीच में या लास्ट में, यानी कि मेकअप फिक्सर की जगह पर भी सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेकअप फिक्सर्स का यूज़ आप मेकअप के बीच में नहीं कर सकते। फिक्सर्स थोड़े हार्ड होते हैं सेटिंग स्प्रे के कंपैरिजन में। सेटिंग स्प्रे थोड़े हाइड्रेटिंग होते हैं, इस वजह से तो हम क्या करते हैं कि फिक्सर का यूज़ बिल्कुल एंड में किया जाता है। ये मेकअप को बिल्कुल लॉक कर देंगे, ठीक है, ताकि मेकअप कहीं जाए ना। तो मेकअप को कम्प्लीटली लॉक करने का काम करते हैं, ये होते हैं मेकअप फिक्सर्स। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो कुछ मेकअप फिक्सर्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, हुडा बीबी का फिक्स प्लस मैट हाइड्रेटिंग मेकअप फिक्सर। क्या मेकअप हुडा ब्यूटी का है ये, कि हुडा का बीबी फिक्स प्लस मैट, यानी कि मैट लुक देगा। कुछ फिक्सर्स आपके ऐसे होते हैं, जब उन्हें स्प्रे करते हैं तो वो शाइनी इफेक्ट देते हैं। अगर आप मैट जिसमें शाइनी इफेक्ट नहीं होता, तो अगर आप शाइनी इफेक्ट चाहते हैं तो वो भी बाय कर सकते हैं। अगर आप ये मैट में चाहते हैं तो वो भी बाय कर सकते हैं। जो मैट होता है उनके ऊपर लिखा होता है कि वो मैट में है। तो हुडा का बीबी फिक्स प्लस मैट हाइड्रेटिंग मेकअप फिक्सर। नेक्स्ट है फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर, ये भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैक का फिक्सर। और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप हाइलाइटिंग के लिए चाहते हैं कि मैं थोड़ा हाईलाइट करे फेस, जो फिक्सर है उसमें थोड़ा हाइलाइटर हो, ऐड हो, हाईलाइट करे फेस, तो उसके लिए आप शुगर कॉस्मेटिक का ग्रैंड हाइलाइटिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो ये शुगर का, ये जो कॉस्मेटिक का है कि ग्रैंड वाला, ये हाइलाइटिंग स्प्रे है जो कि हाईलाइट करेगा फेस को, यानी कि इसमें थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट होगा। जो दूसरे मैंने बताए हैं उसमें हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट नहीं है। हाइलाइटिंग अब आप समझ ही गए होंगे कि शाइन जिसमें है, लेकिन जिनमें शाइन नहीं होती उस पर एक मैट वर्ड जो है वो होता है कि वो मैट है। अब दूसरी चीज़ की, आप चाहते हो कि मैं मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे की जगह अगर एक ही चीज़ यूज़ कर लूँ, और यानी कि मुझे दूसरी खरीदना पड़े, यानी फिक्सर मुझे खरीदना पड़े, सिर्फ सेटिंग स्प्रे ही खरीदनी पड़े। तो सेटिंग स्प्रे की वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी हुई है, आप सेटिंग स्प्रे बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो है ना स्प्रेज, यानी कि सेटिंग स्प्रे है जो हमारे फिक्सर्स हैं, आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ भी एज अ फिक्सर कर सकते हैं, लेकिन फिक्सर का यूज़ एज अ सेटिंग स्प्रे नहीं कर सकते। क्योंकि फिक्सर अगर आपने मेकअप के बीच में या 2-3 बार बीच में यूज़ कर लिया तो वो मेकअप को थोड़ा हार्ड कर देते हैं, यानी फेस को भी थोड़ा हार्ड कर देते हैं, या बोलने में या मूवमेंट करने में फेस में, तो थोड़ी सी ना खिंचाव फील होता है अगर हम फिक्सर्स को बीच में यूज़ कर सकते हैं करें तो। लेकिन अगर हम सेटिंग स्प्रेज का बीच में यूज़ करें तो ये हाइड्रेटिंग होते हैं, जो कि कभी कभी मेकअप ड्राई हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करें, मेकअप में प्रॉब्लम आने लग जाती हैं और मेकअप फटने लग जाता है, तब आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करें। उससे क्या होगा, मेकअप फटेगा नहीं, एक फ्लॉलेस लुक देगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें कि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये नहीं कि माइनर फ़र्क नहीं है, माइनर डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है कि बीच में सेटिंग स्प्रे का यूज़ करना है। अगर आप फिक्सर नहीं बाय करते तो आप सेटिंग स्प्रे तो डेफिनेटली लोगे और उसको ही एंड में भी यूज़ करोगे, अगर आप बीच में भी उसे यूज़ कर रहे हो। अब उससे क्या, वो क्या करता है कि मेकअप को अपनी जगह पे लॉक कर देगा, और जिससे मेकअप जो है निकलेगा नहीं।
जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 19 था, जो कि हमारा मेकअप के लास्ट स्टेप था। अब इस स्टेप के जो बाद जो है हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है एंड देन हम हेयर स्टाइलिंग पे जाते हैं एंड देन अपना दुपट्टा सेटिंग पे जाते हैं और हमारा पूरा जो है कंप्लीट ब्राइड रेडी हो जाती है। तो इसके पूरे जो प्रोडक्ट नॉलेज है, इसकी पूरी ट्यूटोरियल्स और मैंने अपने चैनल पे और प्रोवाइड कर दी है, आप देखिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ब्राइडल मेकअप भी करना आ जाएगा और प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।